आइए हम लोग चलते हैं मुगल सम्राट पार्ट 3 में। इसमें क्या है ना कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है। आप लोग यदि वीडियो देखे होंगे तो मैंने इसके बारे में बता दिया, सभी सम्राटों के बारे में, उसके और उनकी कृति, उनके द्वारा किए गए कार्य, लड़े गए युद्ध के बारे में। अब ये हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन उसमें से किस तरह से राइज करता, पूछता कैसे है एग्जाम में क्वेश्चन। हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। आप अगर अच्छी तरह से वीडियो को देखे हैं तो जो है उसका आंसर जानने का प्रयास कीजिएगा। हम दिखाएंगे आपको क्वेश्चन कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है और उसका आंसर भी हम बताएंगे। तो आइए चलते हैं वहाँ। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। मुगल सम्राट पार्ट 3। देखिए क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। विकल्प भी आपके सामने है, कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजस्थान। इसका सही जवाब पंजाब होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। बहुत अच्छी तरह से वीडियो में बताया गया था पिछली बार, याद कीजिए। 1526, 1576, 1605, 1660। सही जवाब 1576 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर या अकबर। इसका सही जवाब अकबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। अकबर के समय में या शेरशाह के समय में या बाबर के समय में या औरंगजेब के। इसका सही जवाब होगा शेरशाह। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी या इनमें से कोई नहीं। स्पष्ट है, जो देखे होंगे वीडियो तो इसमें क्लियर किया हुआ था कि इसमें शेरशाह और हुमायूं के साथ युद्ध हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है ना। दिल्ली में या आगरा में या फतेहपुर सिकरी में या काबुल में। सही जवाब इसका होगा कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। शाहजहां, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। स्पष्ट है कि हुमायूं, क्योंकि 1540 ईस्वी में शेरशाह इनसे सत्ता छीन लिया था। उसके बाद जो है पुनः ही गद्दी पर बैठे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ। हैदराबाद में, सिकरी में, औरंगाबाद में या बीजापुर में, है ना। इसका सही जवाब होगा औरंगाबाद में, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया। इसका जवाब है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह। सही जवाब होगा जहांगीर ने बनवाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया। क्लियर है, इसके बारे में हम बता चुके थे कि बाबर को ले गया था, वीडियो में क्लियर किया हुआ था। और आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यधिक अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि बाबर को कहा गया, क्योंकि बाबर को बाग बगीचों से बड़ा प्रेम था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ये सारे विकल्प में हैं। सही जवाब होगा बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। बिलग्राम,
चौसा कालिंजर, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका होगा बिलग्राम के युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती, या अहिल्याबाई, या मार्तंड वर्मा, या राजा सवाई जय सिंह। सही जवाब इसका होगा रानी दुर्गावती। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, या अमरकोट में? है ना, यदि आप अच्छी तरह से देखते होंगे बंधु तो जरूर बताएंगे। आगरा में बना है ना मोती मस्जिद, आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, या शाहजहां? अकबर तो समाप्त कर दिया था, है ना, जजिया कर को, लेकिन औरंगजेब ने पुनः लगा दिया। ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर समाप्त कर दिया था, औरंगजेब फिर से लागू कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? इसका कार्य 4 विकल्प दिया हुआ। इसका सही कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? चित्तौड़, पुणे, पुरंदर, या तोरण? इसका सही जवाब होगा पुरंदर। पुरंदर की संधि, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? सही जवाब होगा 1699 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? इसका सही जवाब होगा शाह आलम। अगला प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? ये क्लियर है, हुमायूं के बारे में बताया जा चुका है कि 1540 में शेरशाह इसको सत्ता से हटा दिया था। फिर से 1555-56 में सत्ता पर आसीन हुए हुमायूं ने। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली पराजय के फलस्वरूप हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध, मंदसौर का युद्ध, दौरा या दौराहा का युद्ध, या सरहिंद का युद्ध? इसका सही जवाब सरहिंद का युद्ध होगा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? मैं बता चुका था कि शराब के नशे में बाबर चूर थे, है ना, और पुस्तकालय से की सीढ़ी से वे गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? इसका ही भी सही जवाब यही हुआ। इन्होंने बहुत लंबे समय तक निर्वासित जीवन जिया था, है ना। ठीक इसी प्रकार से और आगे देखते रहिए वीडियो को अच्छी तरह से, है ना, ताकि जितने सारे प्रश्न पूछा जाए आप अच्छी तरह से उसका जवाब दे सकें। देख रहे हैं बंधु, सबके बगल में यहाँ बताया गया है कि कौन कौन कब कब पूछा गया है। यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसको ध्यान में रखते हैं इस तरह के प्रश्न को, तो आप अच्छी तरह से उम्मीद है कि हल कर पाएंगे, प्रश्न मिस नहीं करेगा। धन्यवाद, देखते रहिए।